दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम करियर गाइड 24x7 के सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं। अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं ना, तो ये मई 2026 का महीना आपके लिए एक बहुत बड़ा, या यूं कहें कि एक गोल्डन चांस लेकर आया है। एक करियर कोच के नजरिए से हमारी इस प्लेबुक में आपको इन टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स की पूरी जानकारी मिलेगी। तो बिना देरी किए चलिए देखते हैं कि इन सुनहरे अवसरों की शुरुआत आखिर कहां से होती है। फटाफट नजर डालते हैं आज के एजेंडा पर। इस प्लेबुक में हम कवर करेंगे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स, उनकी एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस। फिर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स और उनकी फॉर्मेटिंग की, एप्लीकेशन स्टेप्स की, एग्जाम और इंटरव्यू प्रेप की, और आखिर में आएंगी जरूरी डेडलाइंस और कुछ बेहद इंपॉर्टेंट सेफ्टी वार्निंग्स। पहला सेक्शन है टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स, जहां सच में मैसिव वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, ग्राम पंचायत में सचिव पोस्ट के लिए इस बार सबसे बड़ी वैकेंसी आई है, लगभग 23,011 पोस्ट्स। मतलब अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही UIDAI यानी आधार डिपार्टमेंट में ऑपरेटर और सुपरवाइजर की भी 2,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। एक और शानदार अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिख रही है, जहां हॉस्पिटल असिस्टेंट की 1200 नई वैकेंसीज निकली हैं। और अगर आप टेक्निकल या रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो DRDO में JRF, कंसल्टेंट और साइंटिस्ट के लिए कई पोस्ट अवेलेबल हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया पोस्ट ने भी MTS, पोस्टमैन और पोस्टल असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन, यानी इस गेम के रूल्स क्या हैं उन्हें समझते हैं। सो सिलेक्शन कैसे होगा? यहां दो बिल्कुल अलग अप्रोचेस हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और ग्राम पंचायत में एक प्रॉपर रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, और हां, हॉस्पिटल वाले केस में रिटन एग्जाम के साथ साथ मेडिकल टेस्ट भी होगा। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, आधार सुपरवाइजर पोस्ट के लिए ना तो कोई एग्जाम है और ना ही इंटरव्यू। वहां सीधा आपके मार्क्स के आधार पर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनेगी। DRDO का प्रोसेस थोड़ा अलग है, वहां एग्जाम नहीं है बल्कि डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और इंडिया पोस्ट में ऑनलाइन एग्जाम और मेरिट दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो हर उम्मीदवार अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चुन सकता है। इन जॉब्स की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये जॉब्स हर किसी की रीच में है। ज्यादातर पोस्ट के लिए एज लिमिट आमतौर पर 18 से 50 साल तक रखी गई है। एजुकेशन की बात करें तो अधिकांश रोल्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट सिर्फ 10th पास है। हाँ, आधार ऑपरेटर के लिए 12th पास, ITI या डिप्लोमा चाहिए होगा, और ग्राम पंचायत सचिव के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से SC, ST और OBC कैटेगरीज को एज में रिलैक्सेशन भी जरूर मिलेगा। तीसरा सेक्शन है एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग, यानी हमारा प्रेपरेशन फेज। अप्लाई करने से पहले आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स की ये पक्की चेकलिस्ट होनी ही चाहिए। सबसे पहले एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो जिसका बैकग्राउंड लाइट कलर का हो, एकदम क्लियर स्कैन किया हुआ सिग्नेचर, 10th और 12th की मार्कशीट्स और पासिंग सर्टिफिकेट्स। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कंफर्म करता है कि आप किस राज्य के निवासी हैं, और आखिर में ऑफिशियल ID प्रूफ के रूप में आधार कार्ड। ये सब बिल्कुल रेडी रखिए। अब इन डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपीज तैयार करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सारे ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एक जगह निकाल लीजिए, उन्हें बिल्कुल साफ तरीके से स्कैन कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि कोई भी एजेस कटे हुए ना हो। अपलोड करने से पहले ऑफिशियल पोर्टल पर रिक्वायर्ड फाइल साइज जरूर चेक कर लें, और इन सभी डिजिटल फाइल्स को अपने कंप्यूटर में एक अलग फोल्डर बनाकर सेव कर लें। ऐसा करने से ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आखिरी वक्त का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे अगर इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल और डायरेक्ट एप्लीकेशन लिंक्स चाहते हैं, तो अभी फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टाइप कर दीजिए। अपनी स्पेसिफिक लोकेशन कमेंट करने पर डायरेक्ट एप्लीकेशन डिटेल्स और लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस चांस को मिस मत कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं चौथे सेक्शन पर, एप्लीकेशन स्टेप्स एंड मिस्टेक्स, यानी मेन एक्शन का वक्त। अब फॉर्म भरना कैसे है? ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस बड़ा सिंपल है अगर स्टेप बाय स्टेप चला जाए। सबसे पहले डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाइए। वहां 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक ढूंढिए। सारी डिटेल्स एकदम ध्यान से भरिए और अपने करेक्टली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। इसके बाद अगर एप्लीकेशन फी लग रही है तो उसको नेट बैंकिंग के जरिए पे कीजिए। और सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, फाइनल कॉन्फर्मेशन कॉपी को प्रिंट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए जरूर रख लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए, हर पोर्टल का अपना एक अलग सिस्टम होता है।
जैसे अगर आधार सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करना है तो UIDAI पोर्टल पर जाना होगा, जो कि कंप्लीटली फ्री है। वहीं ग्राम पंचायत के लिए MP पंचायत पोर्टल चेक करना होगा, जहां ऑफलाइन फॉर्म्स जून से स्टार्ट हो रहे हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस के पोर्टल पर अप्लाई करते वक्त अलर्ट रहिएगा, क्योंकि MTS और पोस्टल असिस्टेंट्स के लिए डेट्स अलग-अलग स्प्लिट की गई हैं। हॉस्पिटल और DRDO पोर्टल्स पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो वहां की सारी चेक्स बहुत थरली पूरी कीजिएगा। चूंकि गवर्नमेंट जॉब्स में कंपटीशन नेक्स्ट लेवल होता है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे कि ब्लरी फोटो या गलत फाइल फॉर्मेट कभी अपलोड नहीं करना है। एप्लीकेशन की फाइनल हार्ड कॉपी प्रिंट करना अक्सर लोग भूल जाते हैं, ये गलती नहीं करनी। फी पे करने के बाद फाइनल सबमिट बटन क्लिक करना बहुत जरूरी है, उसके बिना फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात, किसी भी फेक थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अप्लाई करके अपने पैसे मत फंसा बैठिएगा, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स का ही यूज करना है। सेक्शन 5 एग्जाम एंड इंटरव्यू प्रेप, यानी अब बारी है गेम डे एडवाइस की। तैयारी की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से एग्जैक्ट और ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कीजिए। आधार जैसी रोल्स जहां मेरिट लिस्ट बनती है, वहां पिछले सालों के मेरिट ट्रेंड्स को केयरफुली एनालाइज करना बहुत हेल्पफुल होता है। अगर ऑफिशियल पोर्टल पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो प्लीज उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और एक जरूरी टिप, अनऑफिशियल और पेड थर्ड पार्टी स्टडी गाइड्स लेने से बचिए, वो अक्सर कंफ्यूजिंग होते हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट्स के दिन की, जब स्ट्रेस होना नॉर्मल है। DRDO के डायरेक्ट इंटरव्यू प्रोसेस के लिए कैंडिडेट्स को पहले से मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। हॉस्पिटल जॉब के फिजिकल या मेडिकल स्क्रीनिंग्स के लिए हमेशा टाइम से थोड़ा पहले पहुंचे, ताकि उस एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्लिमेशन हो सके। मेडिकल टेस्ट के दौरान लंबी सांसें लें, काम रहें और अपनी पोस्चर कॉन्फिडेंट रखें। और हाँ, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक नीट फिजिकल फोल्डर में हमेशा ऑर्गेनाइज करके ही साथ ले जाएं। और आखिर में सेक्शन 6 डेडलाइंस एंड सेफ्टी वार्निंग्स, जो हमारा फाइनल विसल है। इन डेट्स को याद रखिए ताकि कोई मौका हाथ से ना छूटे। आधार सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करने की आखिरी डेट 20 मई 2026 है। DRDO और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों के फॉर्म्स 21 मई 2026 को क्लोज हो जाएंगे। इंडिया पोस्ट ऑफिस के लिए लास्ट डेट 22 जून 2026 है और ग्राम पंचायत के फॉर्म्स जून में आएंगे, लेकिन उनकी डेट्स वैरी करेंगी। मेरी सलाह यही रहेगी कि लास्ट मिनट सर्वर एरर से बचने के लिए फॉर्म टाइम पर ही भर दीजिएगा। अब एक बेहद जरूरी और सीरियस सूचना, ये एक्सप्लेनर सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस देने के मकसद से बनाया गया है। जॉब अप्लाई करने से पहले खुद सारी डिटेल्स थॉरोली वेरीफाई जरूर करें। याद रखिए, किसी भी जॉब ऑफर के नाम पर कभी भी किसी को भी एडवांस में पैसे नहीं देने हैं। सतर्क रहें और ऐसी किसी भी फ्रॉड स्कीम का शिकार होने से बचें। तो सब कुछ डिस्कस करने के बाद सवाल ये उठता है, इन 5 शानदार अपॉर्चुनिटीज ग्राम पंचायत, आधार, हॉस्पिटल, इंडिया पोस्ट या DRDO में से एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आखिर कौन सा करियर पाथ सबसे सही फिट है? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमने अप्लाई करने के स्टेप्स से लेकर सेफ्टी तक हर छोटी बड़ी बात डिकोड कर दी है। करियर गाइड 24x7 की इस प्लेबुक के मुताबिक सही तैयारी से आप अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए धन्यवाद।